हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े से होंगे। मैं अंजू अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे थे आत्मा की, और आज मैं बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ आपके लिए, जिससे आपको एक बहुत अच्छा मैसेज भी मिलेगा। क्या, आइए जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग कहाँ रहते हैं? मरघट में रहते हैं या बस्ती में रहते हैं? आप भी कहेंगे यार मैडम कैसा क्वेश्चन पूछ रही हैं। बताइए, मरघट में रहते हैं या बस्ती में रहते हैं? नहीं बताना। जिसे हम बस्ती कहते हैं उसे कुछ लोग मरघट कहते हैं, और जिसे हम मरघट कहते हैं उसे लोग बस्ती कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आइए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बहुत समय पहले गांव में एक फ़कीर रहा करता था। तो वो जहाँ पे रहता था, अभी पूजा पाठ तपस्या कर रहा होता था वो। तो उसे समझ में नहीं आता था कि लोग मरघट और बस्ती क्या बोलते रहते हैं ऐसे। कुछ समय बाद वहाँ से राहगीर गुजरे। वो रास्ता भूल गए थे वहाँ पे। तो उन्होंने उससे पूछा फ़कीर से कि भाई हमें ना बस्ती में जाना है और हम रास्ता भूल गए हैं, तो क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? तो उसने बोला हाँ बिल्कुल, तुम्हें जाना कहाँ है? तो उसने बोला बस्ती में जाना है कि मरघट में जाना है? उन्होंने बोला कैसा बेवकूफ़ आदमी है, हम इससे बस्ती जाने की बात कर रहे हैं, मरघट जाने की बात कर रहा है। उसमें से एक आदमी को काफ़ी गुस्सा आ गया और बुरा भी लग गया। जाहिर सी बात है कि हम इंसानों को जो सही बात होती है बुरी लग जाती है ना। तो उसे बुरा लग गया। तो उसने कहा नहीं देखो, रियल पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि कई लोग आते हैं फिर वो मुझे बोलते हैं कि तुमने उल्टा रास्ता बता दिया। तो उसने बोला भाई हम रास्ता भूल गए थे, हमें बस्ती में जाना है, मरघट में नहीं जाना है। उसने कहा ठीक है, ऐसा करो तुम यहाँ से जाओ, दाएं मुड़ जाना, और से थोड़ा और आगे चलोगे तो बस्ती आ जाएगी, लेकिन दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ोगे तो वहाँ पे मरघट आ जाएगा। उसने कहा ठीक है भाई। तो वो लोग आगे गए। जानते हैं वो कहाँ पहुँचे? वो लोग पहुँचे मरघट पे। अब तो वहाँ पे लोगों का दिमाग खराब। किस फ़कीर से पूछ लिया हमने, किस पागल आदमी से पूछा जिसने रात को मरघट बेच दिया, ये वो, जैसे हम लोग गुस्सा करते हैं नॉर्मली वो लोग गुस्सा करते रहे। वापस उसके पास लौट के आए। भाई तुमसे हमने बस्ती जाने का रास्ता पूछा था, तुमने मरघट बेच दिया हमको। उसने कहा मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन आपने नहीं बताया, आपने कहा बस्ती जाना है। तो उसने कहा तुम कहना क्या चाहते हो? उसने कहा देखो, मेरी नज़र में जब मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ तो मेरी नज़र में बस्ती वो नहीं है। बस्ती क्या है? वहाँ से जहाँ पे तुम जा रहे हो वहाँ से डेली कोई ना कोई आता है जाता है, मतलब किसी का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है, तो वो बस्ती कैसे है? और मरघट, मरघट को मरघट क्यों बोलते हो? वो बस्ती क्योंकि वहाँ पे जो लोग आ गए वो हमेशा के लिए बस गए, वो वहाँ से उठ के नहीं जाने वाले हैं। कितनी ट्रू स्टोरी है, कितनी ट्रू स्टोरी हो, कितना अच्छा मैसेज है दे रही है। एक बार सुन के देखिए, इसको समझिए कि वाकई कितना रियल है। वहाँ पे जब किसी की डेथ हो गई तो वो मरघट पे चला गया, बॉडी वहाँ पे दफन है, जला दी, जो कुछ भी किया आपने, वहाँ पे चला गया। वहाँ पे डेली कोई ना कोई जा रहा है पर वहाँ से वापस नहीं आता, और इसमें आना जाना लगा रहता है। लोग भी बोले इस फकीर ने तो बहुत बड़ी बात कह दी। आप जिस दिन से जन्म लेते हैं उस दिन से आपकी मृत्यु स्टार्ट हो चुकी होती है, पता है आपको, धीरे 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 करके। और जिस दिन मृत्यु होती है तो उसकी लास्ट स्टेज होती है। फिर किस बात का रोना है ना? कितनी छोटी सी बात है, कितना बड़ा मैसेज दे दिया हमें कि मरघट क्या है, बस्ती क्या है। आप कहाँ रहना चाहते हैं, मरघट में या बस्ती में? सॉरी, शायद कुछ व्यूअर्स को बुरा भी लग जाए, लेकिन देखिए ये सच्चाई है। हम जिस ज़मीन पे आज रहते हैं उस ज़मीन के नीचे लाखों करोड़ों आत्माएं दफन हैं, आत्माएं सॉरी बॉडी दफन है, शरीर दफन है। जो शरीर हमें मिले थे वो दफन है। आत्मा तो सिर्फ शरीर चेंज करके, चेंज होके आती जा रही है। परिवर्तन नियम है संसार का। कल किसी और का था, श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है। आज ही तुम्हारा था, कल किसी और का था, और कल किसी और का होगा, है ना? तो देखिए कितना कुछ मिल जाता है, कितना कुछ मिल जाता है। अगर आप सोचने बैठे तो आपको कहाँ जाना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। अपनी आत्मा को पहचानिए। मैं डेली ये कहती हूँ कि कहीं जाने से आत्मा नहीं मिलेगी, अपने अंदर जाइए। थोड़ा सा ध्यान अपने आप को दीजिए। किसके लिए इतना काम करना है? दिन भर लगा रहता है इंसान, दिन भर। आपको पैसा कमाना है, गाड़ी खरीदनी है, बंगला खरीदना है, ठीक है, जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी है, पर अपनी आत्मा को मार के कमाना, ये तो कोई बात नहीं होती। आप दिन भर लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, आपकी लाइफ ख़राब हो चुकी है बिल्कुल। और फिर जब आप रात में अफसोस करते हैं इन बातों पे, तो आप कर्म तो कर ही चुके हैं। अब अफसोस करके क्या क्या मिलेगा बाद में? बीमारियां मिलेंगी, तकलीफ़ें मिलेंगी कि जो कर्म किए हैं वो भुगतने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। फिर आप बेड पे पड़े होंगे, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप सोचेंगे काश मैंने ऐसा ना किया होता। उसमें क्या क्या गंवाया आपने? अपना सब कुछ गंवा दिया, अपनी आत्मा के संस्कार गंवा दिए। आपकी आत्मा क्या लेकर आई थी, क्या सोच के भगवान ने आपको दुनिया में भेजा था, और आपने क्या किया? क्या किया आपने? एक बार पूछिए अपने आप से कि आपने क्या किया। और जो संस्कार अंदर पड़ गए वो तो आगे फिर कैरी होने वाले हैं।
जो लोग चोरी डकैती जैसे काम कर जाते हैं, उनको पता है क्या होता है, उनकी तो बिल्कुल समझने की शक्ति ख़त्म हो चुकी होती है, इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं। ये चीज़ें काम आती हैं, लेकिन जब इंसान मौत के करीब पहुंचता है ना, तो कुछ भी काम नहीं आता। मौत की डेट आपकी फिक्स है, उसको कोई ऊपर नीचे नहीं कर सकता। आप कहते हैं कि मौत एक बहाना ढूंढती है। हम लोग बोलते हैं ना कि कोई उससे मर गया, कोई उससे मर गया, कोई उससे नहीं मर गया। जन्म लेना है आपको। मृत्यु का कारण जन्म होता है। मृत्यु का कारण कोई बीमारी नहीं है, मृत्यु का कारण कोई एक्सीडेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहाँ आपका रोल इस दुनिया में ख़त्म हो गया, जहाँ आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, वहीं उसका द एंड हो जाता है और भगवान आपको अपने पास बुला लेते हैं। हमारा सच्चा घर तो वही है, पर हम इस दुनिया में आके अपने इस घर में इतने उलझ जाते हैं कि उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं रहता। हम एक बार भी नहीं सोचते कि हमारा असली घर कहाँ है। आपका असली घर परमपिता परमात्मा का घर है। हमारे 2 पिता हैं, जानते हैं आप? शायद नहीं, शायद मेरी बातें कुछ को तो बहुत अजीब ही लगती होंगी लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप इसको जानने लगेंगे और समझने भी लगेंगे कि क्या नहीं ऐसा है। हमारे 2 पिता कैसे हैं? एक हमारी फिजिकल बॉडी के पिता है, हमारे शरीर के पिता है, हमारे जेनेटिक पिता है। और दूसरा पिता कौन है? हमारा परम पिता परमात्मा, जो हमारी आत्मा का पिता है, जिससे हमारी आत्मा जुड़ी हुई है, जो हमेशा हमारे साथ है। आप बड़े हो जाते हैं, जॉब करने आप बाहर चले जाते हैं, कुछ टाइम आप बाहर रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, लेकिन हमेशा आपके साथ कौन रहता है? वो परमपिता परमात्मा। और हम हमेशा कहते भी हैं, हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान ऐसा हो जाए। क्या हम ये कहते हैं पापा ऐसा हो जाए, मम्मी ऐसा हो जाए? नहीं कहते, क्योंकि आत्मा अपने पिता को याद करती है, अपने परम पिता को याद करती है। मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करूँ। अब आप देख लीजिएगा, मरघट या बस्ती। इस बस्ती में हम कुछ टाइम के लिए ही हैं, यहाँ हमें आना और जाना लगा रहेगा, लेकिन हमारा घर परमपिता परमात्मा के पास ही जाना है। मैं आपको आत्मा के बारे में बता रही थी। आत्मा के 3 वो पार्ट्स होते हैं, आत्मा के भी पार्ट्स होते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन, बुद्धि, संस्कार 3 चीज़ें होती हैं। मन थॉट्स आता है, मन के अंदर विचार आते हैं। बुद्धि हमें सही गलत का निर्णय देने में हेल्प करती है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और जिस काम को हम बराबर करते रहते हैं, वो संस्कार बन जाते हैं और वो हमारे गहरे उतर जाते हैं। आप देखिए, कोई भी छोटा बच्चा होता है, वो अपने परिवार में जन्म लेता है, बिल्कुल डिफर होता है सबसे। कुछ बच्चों को देखिए 2-3 साल से वो गिटार बजाने लग जाते हैं, गाने गाने लग जाते हैं, भजन करने लग जाते हैं, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कार पड़ा हुआ है उनके अंदर। उस बीज को जैसी ग्रो होने का टाइम मिलता है, वो बीज ग्रो हो जाता है। ये संस्कार होते हैं। इसके बारे में भी आगे बताऊंगी। थैंक यू।